हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइज, यहाँ पे आपको सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कराई जाती है और हेल्प की जाती है कि आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपको आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए कुछ फ्री कंटेंट्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपकी प्रिपरेशन के लिए। कहाँ पे आपको यूट्यूब प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। आप यूट्यूब पे जब जाएंगे तो आपको वहाँ पे वेरियस प्लेलिस्ट अवेलेबल होंगी, जहाँ पे आपको जो डेली करंट अफेयर्स के लेक्चर्स अपलोड किए जाते हैं आपको उनकी प्रॉपर तरीके से प्लेलिस्ट अवेलेबल होगी। उसी के साथ साथ आपको मंथली प्लेलिस्ट भी मिलेगी करंट अफेयर्स की और ईयरली प्लेलिस्ट भी मिलेगी। और साथ ही जो करंट अफेयर्स डेली बेसिस पे आप लोगों को प्रोवाइड किए जाते हैं उन्हीं की फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ्स भी दी जाती है हमारे टेलीग्राम चैनल पे। सो गाइज, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे आपको लिंक प्रोवाइडेड होगा जहाँ से आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से आप हमारी सारी पीडीएफ्स का एक्सेस ले सकते हैं। और उसी के साथ साथ गाइज, आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस का। आपको आपके लिए डेली बेसिस पर एनालिसिस किया जाता है और उसकी आप लोगों को प्लेलिस्ट प्रोवाइडेड है हमारे यूट्यूब चैनल पे ही। अलग अलग पेपर में प्रोवाइडेड है आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए, GS1, GS2, GS3 एंड GS4 की। उसी के साथ साथ आप लोगों के लिए जीएस के अलग अलग सब्जेक्ट्स की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है। इकोनॉमिक्स है, जैसे सीसैट की आप लोगों के पास प्लेलिस्ट होगी और हिस्ट्री की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जो कि बिल्कुल फ्री होगी, वो आपको यूट्यूब पे ही अवेलेबल होगी। और इन्हीं प्लेलिस्ट में साथ ही साथ नए नए कंटेंट्स भी रेगुलर बेसिस पे ऐड ऑन किए जाएंगे, जिसके लिए आप लोगों को झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करना है और अपनी प्रिपरेशन को एनहांस करना है, राइट। और उसी के साथ साथ गाइज, कुछ पेड कोर्सेज भी हैं जो आप लोगों के लिए लाए गए हैं झा सर अकेडमी फॉर आईएएस के द्वारा, जो जिन पेड कोर्सेज को झा सर खुद पर्सनली मेंटोर करते हैं, खुद उसको रिलेट करते हैं। जैसे कि जीएस का प्री प्लस मेंस बैच है गाइस, बिल्कुल जीरो से तैयारी करवाई जा रही है। झा सर खुद तैयारी करवाते हैं, पर्सनल गाइडेंस आपको दी जाती है, प्रॉपर तरीके से आपको अटेंशन प्रोवाइड की जाती है और बिल्कुल बेसिक से आपको तैयारी करवाई जा रही है आपकी प्रिपरेशन को एनहांस करने के लिए, राइट। तो आप इन कोर्सेज को भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। जैसे कि एक मेंस का भी आंसर राइटिंग का टेस्ट सीरीज बैच चल रहा है और प्रीलिम्स का भी टेस्ट सीरीज कोर्स चल रहा है गाइज, जो आपको हमारी ऐप पे टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएंगी। 10,000 क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी। वो 10,000 क्वेश्चंस आपको कहाँ पे अवेलेबल होंगे? झा सर अकेडमी फॉर आईएएस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है और हमारा एक ऐप भी है झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। आप अगर डालेंगे तो प्ले स्टोर से आपको वो ऐप मिल जाएगी, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज का एक्सेस भी मिल जाएगा और उसी के साथ साथ इतनी बेहतरीन ऐप है कि आपको वहाँ पे स्टडी टूल्स भी अवेलेबल हैं कि आपकी जो स्टडी है आप उसको ट्रैक कर सकते हैं कि आप कितना टाइम इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं। तो इस ऐप को गाइज ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, डाउनलोड कीजिएगा और वेबसाइट भी अवेलेबल है। उस वेबसाइट पे भी आप जाके सब कुछ एक्सेस कर सकते हैं जो कि ऐप पे अवेलेबल है, राइट। सो गाइज, झा सर अकेडमी को रेगुलरली फॉलो करते रहिएगा। हाँ जी भाई, आवाज़ आ रही है? सुन पा रहे हैं? एक बार बेटा कमेंट करके बता देना सभी लोग, सभी चीज़ें प्रॉपर हैं या नहीं। नमस्कार जी, नमस्कार। यूपीएससी स्टडी जी, अलका जी, मीरा जी, शंकर जी, बहुत बढ़िया भाई, स्वागत है सभी का। तो भाई, जो भी बच्चे नए हैं, नए बच्चों को मैं ये जानकारी दे दूं कि जो अपना कोर्स चल रहा है, मैथ एंड रीजनिंग का स्पेशल कोर्स चल रहा है। फीस आपके सामने है मात्र 999 में। हम कोई सा भी सी सेट हो, चाहे यूपीएससी हो या स्टेट पीएससीज हो या फिर कोई सा भी वन डे एग्ज़ाम हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई सा भी स्टेट एग्ज़ाम हो, तो सभी का सभी अपन क्या करेंगे बेटा, कोर्स कवर करेंगे मैथ प्लस रीजनिंग का। जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास स्क्रीन के ऊपर नंबर भी डिस्प्ले हो रहा है ना।
स्क्रीन पे नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप उस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप चेक कर सकते हैं, सारी की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। ठीक है जी, सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना सभी लोग? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन है भाई, बहुत बहुत स्वागत है सभी बच्चों का। तो आज हमें स्टार्ट करना है सिंपल इंटरेस्ट। आज हम स्टार्ट करेंगे साधारण ब्याज। अब साधारण ब्याज में कैसे सवाल हम करने वाले हैं, क्या कॉन्सेप्ट है उसका, मैं एक एक करके आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बेटा मेरी बात को ध्यान से समझना। क्या मैं आज पढ़ाने वाला हूं आपको सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज अपन स्टार्ट करने वाले हैं, क्योंकि ये परसेंटेज से जुड़ा हुआ है, परसेंटेज से ही जुड़ा हुआ है, इसीलिए मैं इसको परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस के बाद में पढ़ा रहा हूँ। सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट जो अपन एक साथ ही पढ़ेंगे, है ना? ठीक है जी, तो भैया स्टार्ट करते हैं, आरंभ करते हैं साधारण ब्याज। अब देखिए, जैसे आपने क्या किया, किसी व्यक्ति से कुछ रुपए उधार लिए। आपने सपोज किसी व्यक्ति से 10,000 रुपये उधार ले लिया आपने, ठीक? आप 10,000 रुपये उधार लेने गए, आप बोल के आए थे कि भाई 1 साल बाद मैं पैसा लौटा दूंगा। 10,000 रुपये आप 1 साल के लिए उधार लेके आए थे। तो जब आप 1 साल बाद उसको पैसा लौटाने जाओगे, मेरी बात को समझना, 1 साल बाद अगर आप उसे पैसा लौटाना चाहोगे तो क्या आप 10,000 रुपये दोगे तो सिर्फ जितना लिया था उतना ही वापस करोगे तो क्या वो मान जाएगा? जितना लिया है उतना ही वापस करने पे तो उसको उधार देने वाले को फायदा क्या हुआ? आप जब लौटाने जाओगे तो जितना आपने लिया है उधार उतना तो आप लौटाओगे ही, प्लस कुछ अतिरिक्त राशि भी लौटाओगे, कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट आपको देना पड़ेगा। यही जो एक्स्ट्रा अमाउंट है यही क्या कहलाता है बेटा? ब्याज कहलाता है। यही अतिरिक्त राशि को हम क्या कहते हैं? इसी को हम ब्याज कहते हैं। हाँ जी बिल्कुल यूपीएससी जी, आज की क्लास फ्री है, सभी बच्चों के लिए है, सभी को जानकारी मिल जाए कि हमारा कोर्स चल रहा है, इसलिए मैंने क्लास रखी है। तो बेटा शेयर कर देना, आप लोग के जो जो पहचान वाले हैं, जो जो पढ़ना चाह रहे हैं, उनको सबको आप क्या कर दो, क्लास को शेयर कर देना, है ना? फ्री क्लास है सभी बच्चों के लिए। गुड इवनिंग जी राजवीर जी, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है जी आपका राजवीर जी। तो सुनो मेरी बात को, मैं क्या बोल रहा हूँ कि जब मैंने 10,000 रुपये उधार लिए थे, तो जब मैं लौटाने जाऊंगा तो मैं क्या करूंगा, कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी लौटाऊंगा। यही अतिरिक्त राशि जो है यही क्या कहलाती है? आपकी ब्याज कहलाती है। इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम ब्याज कहते हैं। पर ऐसा तो है नहीं कि 10,000 लिए तो आपको 1,00,000 रुपये लौटाने पड़ेंगे। भाई जो उधार लिया है उस पर कितने रुपए लौटाने हैं, ये कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला से कुछ ना कुछ सिस्टमैटिक कैलकुलेट किया जाता होगा। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है? जैसे जो भी ब्याज लगेगा ये कैलकुलेट किया जाता है किसमें? प्रतिशत में। किसमें कैलकुलेट किया जाता है? परसेंटेज में। जो रुपए आपने उधार लिए हैं इसे कहा जाता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल हिंदी में इसे कहते हैं मूलधन। क्या कहते हैं? इसे मूलधन कहते हैं, जो रुपए आप लेते हैं उधार, है ना? तो जो रुपए हमने उधार लिए उसे क्या कहा जाएगा? उसे मूलधन कहा जाएगा। तो प्रिंसिपल मतलब क्या हो गया? मूलधन हो गया। ठीक है जी। अब जैसे आपने उधार लिए थे कुछ पी रुपए, कितने उधार लिए आपने? पी रुपए उधार लिए। ब्याज मैंने बताया किस में लगेगा? प्रतिशत में लगेगा, परसेंटेज में लगेगा। सपोज ब्याज की दर जो है वो R% है, R% है। तो R% है, जैसे आपने 100 रुपए उधार लिए थे और रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? रेट ऑफ इंटरेस्ट सपोज 5% था। और ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है प्रतिशत में, ये वार्षिक होता है, एनम होता है, मतलब वार्षिक होता है। 5% आपको ब्याज देना है, पर कितने का? साल का। वार्षिक आपको क्या देना है? 5% का ब्याज। तो P के ऊपर अगर R% ब्याज है तो P इंटू R/100 क्या निकल के आ गया मेरा? 1 साल का ब्याज। बात समझ में आ रही है कि नहीं बेटा? कि R% आप निकाल दो, P का R% आप कैसे निकालोगे?
P इंटू आर बाय 100। ये तो क्या निकल के आएगा भैया, 1 साल का ब्याज निकल के आएगा। पर 1 साल के ब्याज से बात नहीं बनेगी। अब हो सकता है कि आप 2 साल बाद लौटाओ, तो P इंटू आर बाय 100 इंटू 2, 3 साल बाद लौटाओगे तो क्या हो जाएगा इंटू 3, 4 साल बाद लौटाओगे तो क्या हो जाएगा इंटू 4। मतलब मूलधन का R% आप निकालोगे तो ये तो ब्याज हो जाएगा पर 1 साल का, पर अगर T वर्षों का चाहिए तो इंटू टाइम भी करना पड़ेगा। तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 हमारा क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। क्या ये बात मेरी समझ में आ रही है सभी बच्चों को? हाँ जी, सभी बच्चे सहमत है क्या भाई इस बात से? P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100 से हमें क्या निकल के आएगा? यूपीएससी स्टडी जी आप देख सकते हो ना बेटा, सारी की सारी क्लासेस जो है आपको अवेलेबल होंगी। सब क्लासेस तो है, सर ने सारी की सारी, या तो अनलिस्टेड वीडियो की लिंक मिल जाएगी, ठीक है ना, या तो फिर आपको रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं ड्राइव पे, ठीक है जी। तो P इंटू आर इंटू टी बाय 100 से हमारा क्या निकल के आ जाता है बेटा, साधारण ब्याज निकल के आ जाता है। यहाँ तक तो मेरे को बात समझ में आ गई है ना। पर जब आप लौटाने जाओगे, आप मूलधन तो लौटाओगे ही, प्लस साथ में ब्याज भी लौटाओगे, तो मूलधन प्लस ब्याज मिलाकर क्या कहलाता है बेटा, मिश्रधन कहलाता है। ये कहलाता है टोटल अमाउंट। क्या कहलाता है, टोटल अमाउंट। तो बस 2 ही फॉर्मूला है, पहला है PRT बाय 100 बराबर सिंपल इंटरेस्ट, दूसरा फॉर्मूला है P इंटू एस आई, P प्लस एस आई बराबर अमाउंट की मूलधन जितना उधार लिया प्लस ब्याज मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका मिश्रधन हो जाएगा। बस ये 2 फॉर्मूला, इनके बेस पे आपका पूरा का पूरा चैप्टर सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, सभी बच्चे सहमत हैं क्या मेरी बात से? ठीक, चलो तो बढ़ते हैं आगे बेटा। तो मैं जानकारी सभी बच्चों को फिर से मैं ये बता दूं, जो बच्चे नए हैं बेटा, कोर्स जो है हमारा डेली रात को 8 से 9 क्लास होती है डेली। पूरा का पूरा मैथ प्लस रीजनिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, पूरा का पूरा मैथ प्लस रीजनिंग आपको अवेलेबल हो जाएगा, जिसमें हम पूरा का पूरा कोई सा भी, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, सबका मैथ प्लस रीजनिंग कवर हो रहा है सिर्फ 999 में फुल कोर्स। ज्वाइन करने के लिए लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, है ना। कैसे ज्वाइन करना है सारी की सारी जानकारी, और स्क्रीन के ऊपर नंबर भी है तो आप बात कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं सर को। चलो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्लियरली विजिबल है या नहीं बेटा, एक बार ये बता दो, क्वेश्चन दिख रहा है कि नहीं? चलो ठीक, तो क्वेश्चन है 150 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए, कितने का, 150 रुपए का ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के लिए 4% ब्याज पे, साधारण ब्याज पे देना होगा। अब देखो, मैं ये जानता हूं कि P इंटू आर इंटू टाइम बाय 100 मेरा फॉर्मूला किसका होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। P इंटू आर इंटू टी बाय 100 ये मेरा फॉर्मूला है साधारण ब्याज का। तो प्रिंसिपल तो हमें नहीं पता, रेट तो हमें पता है 4%, टाइम हमें पता है 6 महीने, महीने को साल में बदलो बेटा, बटे में 12 करो, महीने को साल में बदलेंगे क्या हो जाएगा, बटे में 12 हो जाएगा, है ना, अपॉन में 12, ये साल में बदल गया, और इनटू 100 बराबर कितना है ब्याज, 150 रुपये है, ठीक है ना, कितना है, 150 रुपये। तो अगर मैं इसे सिंप्लीफाई करूं तो आप कहोगे सर ये 3 हो गया, ये कितना हो गया जी, ये हो गया 3 दूनी 6, ये हो जाएगा कितना, 50, तो 50 गुणा 15 P बराबर क्या हो जाएगा, 7500, 7500 आपका उत्तर है। क्या मेरी बात से सहमत हैं भाई सभी के सभी बच्चे? हाँ जी, बिल्कुल सही, राकेश जी 7500, अक्षता, शंकर पंडित, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। ठीक है ना, बस आपको टाइम के ऊपर ध्यान देना है। बहुत बढ़िया राजवीर जी, मीरा यादव जी, बेटा बहुत बढ़िया। आपको जो समय है ना, उसको महीने को साल में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 12 नहीं लगाना भूलना। साल में होता तो बहुत अच्छी बात थी, पर महीने में तो बटे में अपन 12 लगाएंगे। बेटा 12 कहाँ से आया, यूपीएससी स्टडी जी देखो 6 महीने दिया हुआ है। अब 6 महीने को साल में बदलोगे तो बटे में क्या लगाओगे, 12, बटे में क्या लगाओगे, 12 लगाओगे ना। ये तो 6 महीने हैं, तो महीने के लिए बटे में मैंने क्या लगाया, 12, क्योंकि मैंने बोला था टाइम किस में होना चाहिए, वर्ष में होना चाहिए, ईयर्स में होना चाहिए। ठीक है जी, बोलो बेटा यूपीएससी स्टडी, ठीक है ना। चलो अगले प्रश्न के ऊपर आ जाते हैं भाई विद्यार्थियों। अगला प्रश्न समझो,
कोई राशि साधारण ब्याज द्वारा किसी दर से 3 वर्ष में स्वयं का 7/6 गुना हो गई है, तो ब्याज की दर पूछ रहा है आपसे। हाँ जी, कोई आंसर निकालना चाहेगा? 7/6 ऑफ इट सेल्फ इन 3 ईयर्स, 3 साल में 7/6 गुना। तो देखो मेरी बात को समझो कि अगर मूलधन 7/6 का मतलब ये था कि अगर मूलधन है 6 रुपए तो राशि कितनी हो गई? 7 रुपए, अमाउंट हो गया 7। तो आप कहोगे सर 6 का 7 हो गया, मतलब इसमें जो इंटरेस्ट है वो 1 रुपए लग रहा है। बोलो हाँ या ना? बेटा 6 की राशि अगर 7 हो गई तो 1 रुपए क्या लग गया? हमारा ब्याज लग गया। 6 रुपए 7 रुपए बन गए तो 1 रुपए क्या हो गया? ब्याज। तो आप कहोगे सर फॉर्मूला लगा के बताओ। तो PRT/100 बराबर क्या होता है? SI, है ना? यहाँ पर लिखा हुआ है कि साधारण ब्याज की दर से, तो प्रिंसिपल अपन मान लेते हैं 6 रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, समय बोल रहा है कि 3 साल है बटा 100 बराबर ब्याज कितना? 1 रुपए। मूलधन 6 था तो ब्याज कितना था? 1 रुपए। चलो सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 के पहाड़े से काटा आपने, ये हो गया 3, ये हो गया 50। तो जो रेट निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है? 50/9। तो कितनी बार में कटेगा? 9 पंजा 45, सही 5/9%। उम्मीद करता हूं कि सभी बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही होगी। हाँ जी भाई जनता, समझ में आया कि नहीं सबको? मैं दोबारा बता देता हूँ बेटा, जिन जिन बच्चों को समझ में नहीं आया मेरी बात को दोबारा से समझना कि 7/6 का मतलब क्या आप मानोगे कि अगर आपने 6 रुपए उधार लिए थे तो आपको 7 रुपए लौटाने पड़ रहे हैं, मतलब आपको कितना? 1 रुपए ब्याज देना पड़ रहा है। आप इसको प्रिंसिपल मानोगे, इसको अमाउंट मानोगे तो आपको ब्याज पता पड़ जाएगा। तो PRT/100 बराबर SI होता है, तो प्रिंसिपल रखोगे 6, रेट आपको निकालना है, टाइम आपका 3 साल है बटा 100 बराबर ब्याज कितना है? 1 रुपए। क्या सभी बच्चे समझ पा रहे हैं मेरी बात को? हाँ जी भाई, ठीक है ना? तो इस तरीके से आप बस सिंप्लीफाई करो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा, क्योंकि बहुत आसान है। बस 7/6 में 6 आपका प्रिंसिपल और 7 आपका अमाउंट, बस यही है और कुछ नहीं है। बाकी टाइम आपको दिया हुआ है, रेट आपका निकल के आ जाएगा, है ना? अगला सवाल, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन सर्टेन सम एट 5% पर एनम फॉर 3 years and 4 years डिफर बाय 42 रुपीज। द सम इज 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों और 4 वर्षों का प्राप्त साधारण ब्याज में 42 रुपए का अंतर है। कितने रुपए का अंतर है भाई? 42 रुपए का अंतर है। कैसे होगा ये सवाल? करें? ठीक है ना? देखो बेटा कैसे होगा ये सवाल, मेरी बात को ध्यान से समझना, कैसे करना है। देखो है कुछ नहीं, इस क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बहुत आसानी से आप कर सकते हैं इस सवाल को। देखो 5% की दर से 3 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 15%। और 5% की दर से 4 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 20%। 15% और 20% हो जाएगा बेटा, है ना? 15% और कितना? 20%। बस इतनी सी बात है। तो आप कहोगे सर 15% और 20% में तो अंतर कितने का आ रहा है? 5% का आ रहा है। कितने का अंतर आ रहा है बेटा? 5% का अंतर आ रहा है। बोलो बात समझ में आ रही है कि नहीं सभी बच्चों को? $840 बता रहे हैं बच्चे, ठीक। तो भाई अंतर अगर 5% का है, वो रुपए में कितने के बराबर है? 42। तो 1% क्या हो जाएगा? 42/5। 100% क्या हो जाएगा? 42/5 गुणा 100। ये 42 है, सॉरी 45 नहीं है, कितना है? 42 है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आंसर एकदम सही आ रहा है। तो ये हो जाएगा 20। आंसर क्या है? 840। बहुत बढ़िया। क्या बाकी सभी बच्चे सहमत हैं?
ठीक, एकदम सही बेटा, एकदम सही, एकदम सही। ठीक है ना, 840 बेटा एकदम सही है, एकदम सही है आपका आंसर 840। बेटा 100% के लिए यूपीएससी स्टडी जी हम 100% निकालना चाह रहे हैं ना, उसके लिए तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। दोनों तरफ 100 से गुणा किस लिए करेंगे अपन? 100%। देखो मूलधन आप क्या मानोगे? 100% मानोगे ना बेटा, 100% मानोगे, इसके लिए मैं कर रहा हूं गुणा। आपको जब 1% पता है कि 42/5 है, तो 100% आप गुणा 100 कर दोगे तो नहीं आ जाएगा। ठीक, चलो बेटा अगला सवाल। और ये तो बड़ा लंबा चौड़ा सवाल दिख रहा है यार, करना बेटा, कोशिश करना आप लोग। हाँ जी, क्या आंसर आ रहा है? अ पर्सन, एक आदमी 5,000 रुपए की धनराशि का कुछ भाग 4%, शेष भाग 5%, ठीक है। अब उसे 2 वर्ष का कुल ब्याज कितना मिलता है? 440 रुपये मिलता है। उपरोक्त दरों में प्रत्येक पर लगाई गई राशि का अनुपात बताइए। रेशो निकालना है भाई। क्या निकालना है जी विद्यार्थियों? रेशो निकालना है। हाँ जी बेटा, कोई आंसर बताना चाहेगा? किसी भी बच्चे को, देखो आप बेटा ऐसे केस में क्या करोगे? देखो 5,000 को 4% पे देना है, कुछ हिस्सा 5% पे देना है, पर 2 साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 साल के लिए 8% ब्याज मिलेगा और यहाँ पे 10% ब्याज मिलेगा, है ना। 8% मिलेगा और 10%। तो मतलब अगर मैं पूरे के पूरे 5,000 को अगर बेटा 8% पर दे देता, पूरे के पूरे 5,000 को अगर 8% में देता, तो 8 पंजे 40, 400 रुपये मेरे को ब्याज मिलता। बोलो सहमत हो कि नहीं? 5,000 का 8% क्या हो जाएगा? सीधा 5,000 गुणा 8/100 क्या आ जाएगा? ये निकल के 400 रुपये का ब्याज आ जाएगा। 2 साल के लिए मैंने इंटू 2 पहले ही कर दिया है, ठीक है ना। और अगर 10% की बात करें तो 500 रुपये ब्याज मिलेगा, 5,000 का 10%। पर वास्तविकता में ब्याज मिल कितना रहा है? 440। लगाओ एलिगेशन, एलिगेशन में वैल्यू माइनस होती, 440 400 घटा तो आया 40, 500 440 घटा तो क्या है? 60। तो बेटा अनुपात क्या बनेगा? 20 के पहाड़े से काटोगे तो 3:2। ये प्रश्न का उत्तर है, ये प्रश्न का उत्तर है। इससे बेहतर मेथड कुछ नहीं होगा बेटा। डाउट आ रहा है तो पूछो। हाँ जी भाई जनता। मैं बिल्कुल बेटा दोबारा से बता देता हूँ यूपीएससी स्टडी जी, आप बिल्कुल चिंता मत करो। देखो मेरी बात को समझो, 5,000 रुपये का कुछ हिस्सा हमने दिया है 4% पे और बचा हुआ हिस्सा अपन ने दे दिया 5% पे। पर समय कितना है? 2 साल। समय कितना है भाई? 2 साल। तो 4% के हिसाब से 2 साल का 8% ब्याज मिलेगा, 5% के हिसाब से 2 साल का कितना मिलेगा? 10% ब्याज मिलेगा। कितना मिलेगा? बिल्कुल मीरा जी, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं बेटा। 4% के हिसाब से ये 2 साल लिखा है ना, टाइम कितना दिया? 2 साल, तो 2 साल। अब देखो या तो आप 440 का आधा कर लो, या तो आप 1 साल बना दो, 440 का 220 कर दो, या फिर यहां पर 2 से मल्टीप्लाई। आप कह रहे हो कि सर हमें 2 से मल्टीप्लाई नहीं करना, तो मैं कहूंगा 440 अगर 2 साल का ब्याज है तो 1 साल का 220 है। आप यहां पर मत करो 2 से मल्टीप्लाई, आप ब्याज को आधा कर दो ना। 8 और 10 आप मत लो, 440 2 साल का, तो 1 साल का क्या मिलेगा? 220। तो 5,000 का 4% क्या हो जाएगा? 200 रुपये। सॉरी, 5% क्या हो जाएगा? 250 रुपये। जबकि ब्याज मिल कितना रहा है? 220। अब बेटा एलिगेशन लगाओगे, 20 आ जाएगा, ये आ जाएगा 30। 0 से 0 कटेगा तो रेशियो तो अभी भी क्या आ रहा है? 3:2 ही आ रहा है। हाँ जी, बात समझ में आई कि नहीं? हाँ जी बेटा, सहमत हैं या नहीं सभी बच्चे? ये बताओ मेरे को। इससे बेहतर तरीका कुछ नहीं हो सकता। ठीक है ना। चलो बढ़े भाई आगे। अगर आप यहां पर बोलते कि सर मेरे को 440 ही रखना है,
तो यहाँ 2 साल का निकालना पड़ेगा, 400 और 500, 2 साल का। यूपीएससी स्टडी बेटा देखो, बात बहुत आसान है बेटा, कुछ नहीं है इसमें। आपको 5000 का 4% और 5% निकालना है बेटा। 5000 का 4% कैसे निकालोगे आप? 5000 गुणा 4/100 करके तो निकालोगे। कितना आ जाएगा ये? 5000 है, सॉरी, तो ये बेटा 200 रुपये आ जाएगा, और 5% 250 रुपये आ जाएगा। जबकि ब्याज है कितना? 2 साल का 440, तो 1 साल का 220। एलिगेशन लगाओगे तो बेटा वैल्यू को माइनस करोगे ना, 200 और 220 को घटाओगे 20 आएगा, 250 और 220 को घटाओगे बेटा 30 आएगा। तो रेशो क्या बनेगा? 3:2। बोलो यूपीएससी स्टडी जी। ठीक है बेटा, अगला क्या आ रहा है आंसर? क्वेश्चन को करके बताइएगा सभी बच्चे। Simple interest on a sum after 4 years is 1/5 of the sum। 4 वर्ष का साधारण ब्याज उस राशि का 1/5 है। तो इसका मतलब क्या है? 1/5 का मतलब अगर भाई मूलधन अगर 5 रुपए है तो ब्याज क्या हो जाएगा? ब्याज हो जाएगा बेटा 1 रुपए। ठीक है ना? बहुत सही राकेश जी, एकदम सही कह रहे हो आप। तो 5 गुणा आर गुणा टाइम 4 साल बटा 100 बराबर ब्याज कितना? 1। 5 अगर प्रिंसिपल है तो इंटरेस्ट कितना हो जाएगा भाई? 1 रुपए हो जाएगा, है ना? आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो ये हो जाएगा 20, ये सिंप्लीफाई करोगे कितना आ जाएगा? आर बराबर 5%। आई बात समझ में कि नहीं? बहुत बढ़िया बेटा। 5 अक्षता जी, मीरा जी, राकेश जी, बहुत बढ़िया। शंकर जी, राजवीर जी, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। ठीक है ना भाई विद्यार्थियों? बढ़े आगे। अगला क्वेश्चन। अच्छा, क्वेश्चन से पहले भाई जो बच्चे नए हैं मैं उनको फिर से जानकारी दे दूं कि आपको अटेंड करना है डेली मैथ और रीजनिंग का स्पेशल कोर्स मात्र 999 में। कोई सा भी सीसेट हो, कोई सा भी एसएससी का एग्ज़ाम हो, बैंकिंग का एग्ज़ाम हो, कोई सा भी वनडे एग्ज़ाम हो, सब आपका कवर हो जाएगा मात्र 999 में, है ना? कैसे ज्वाइन करना है हमारा कोर्स? इसकी पेड क्लास डेली 8 से 9 लगती है। कैसे ज्वाइन करोगे बेटा? नंबर जो दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर, या तो आप उस पर क्या करोगे मैसेज, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको क्या करना है, जानकारी के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना है। बिल्कुल अमनदीप जी, आपका आंसर एकदम सही था। चलो ये वाला क्वेश्चन करके बताओ बेटा। हाँ जी, बोल रहा है कौन सी धनराशि साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 और 7 वर्षों में 568 हो जाएगी। What sum of money will amount to 520 in 5 years and 568 in 7 years? ये बोला जा रहा है आपसे। देखो, बड़ा मज़ेदार सा सवाल है और है भी काफ़ी आसान, है ना? कुछ नहीं है इसमें। देखो, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एसआई फिक्स होता है हर साल का। हर साल का एसआई क्या होता है बेटा? फिक्स होता है। मतलब अगर पहले साल 10 रुपए ब्याज मिल रहा है तो अगले साल भी 10 रुपए मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 रुपए मिलेगा, उसके अगले साल भी 10 रुपए मिलेगा। साधारण ब्याज हर साल का क्या रहता है? सेम। जबकि मैं कंपाउंड इंटरेस्ट बताऊंगा ना आपको, तो कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का क्या होता है बेटा? इंक्रीज होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट हर साल का, सीआई जो होता है ना, हर साल की वैल्यू बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, बढ़ती जाती है, पर एसआई जो है कभी भी चेंज नहीं होता। तो इसी कॉन्सेप्ट के बेसिस पे मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अगर 5 साल का जो अमाउंट है 520 रुपए है,
और 7 साल का जो अमाउंट है भाई वो 568 है। तो आप कहोगे सर 2 साल में ना, 2 साल में 48 रुपए बढ़ गए, 2 साल में 48 रुपए बढ़ गए। तो मैं कहूँगा कि क्यों बढ़ गए, 2 साल में 48 रुपए क्यों बढ़ गए? तो आप कहोगे सर ये ब्याज लग रहा है 2 साल में, 2 साल में 48 रुपए क्या लग रहा है? ब्याज। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है? भाई पैसे तो बढ़ रहे हैं, तो क्यों बढ़ रहे हैं? क्योंकि ब्याज लग रहा है। तो 2 साल का ब्याज अगर 48 रुपए है तो भाई 1 साल का ब्याज 24 रुपए होगा या नहीं होगा? 1 साल का ब्याज सीधा 24 रुपए। मैं पूछूंगा 5 साल का ब्याज बताना, तो आप कहोगे अरे सर क्या मजाक कर रहे हो, 5 साल का ब्याज सीधा 24 गुणा 5 बराबर 120 रुपए हो जाएगा। हाँ या ना बोलो भाई, 5 साल का 120। अब जो 520 रुपए की राशि है, जो अमाउंट है, उसमें 120 रुपए तो ब्याज लगा हुआ है, तो मूलधन क्या है? मूलधन 400 रुपए हो गया। बहुत बढ़िया अमनदीप जी, मीरा यादव जी, बहुत बढ़िया बेटा, ए आंसर एकदम सही है, बहुत बढ़िया। ये पॉइंट समझ में आया कि नहीं? मैंने कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं कि जब 2 साल में 48 रुपए बढ़ गए तो मेरे को समझ में आ गया कि 1 साल का 24 रुपए ब्याज लगा होगा। बिल्कुल यूपीएससी स्टडी जी, मैं फिर से बताता हूं। देखो बेटा, 5 साल का जो अमाउंट था वो भैया 520 था, 7 साल का अमाउंट 568 रुपए है। तो मैं ये देख रहा हूं कि समय तो 2 साल बढ़ गया और रुपए कितने बढ़ गए? तो आप कहोगे सर 520 से 568, ये तो माइनस करने पे 48 रुपए बढ़ गए, 48 रुपए बढ़ गए, है ना? तो मतलब 1 साल में 24 रुपए ब्याज मिलेगा, 1 साल का 24 रुपए ब्याज। ये बढ़ जो रहा है ना, ये क्या है? ये तो ब्याज है, 1 साल का 24 रुपए। अब बेटा 1 साल का 24 रुपए, तो यहाँ तो 5 साल ब्याज लगा। ये जो 520 रुपए आपको मिल रहे हैं, ये आफ्टर 5 ईयर्स है, आफ्टर 5 ईयर्स। और ये है भी क्या? ये है अमाउंट। तो 5 साल का जो अमाउंट है उसमें से 5 साल का ब्याज मैं निकाल लेता हूँ। 1 साल का 24, तो बेटा 5 साल का ब्याज क्या हो जाएगा? 24 पंजे 120। बोलो यूपीएससी स्टडी जी, 520 रुपए जो आप लौटा रहे हो ना, उसमें 120 रुपए आपको ब्याज देना पड़ रहा है। मतलब आपने 400 रुपए उधार लिए थे, आपने नहीं, सवाल बनाने वाले ने, है ना? कितने रुपए? 400 रुपए। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है ना? हाँ या ना बोलो भाई, फटाफट फटाफट। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बड़ा लंबा सा सवाल दिख रहा है पर होगा नहीं, होगा तो आसान ही है ना। जरा मैं पढ़ देता हूँ, इंग्लिश में तो साफ है, शायद हिंदी में ना समझ में आ रहा हो। फुल स्क्रीन कर लेना बेटा। 500 रुपए की धनराशि 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेशित की जाती है। अन्य धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती। 4 वर्ष बाद दोनों धनराशियों का कुल ब्याज 480 है। तो दूसरी धनराशि आपसे पूछी जा रही है। हाँ जी बेटा, आंसर आया क्या किसी का? देखो बहुत सारे तरीके हैं करने के और सभी आसान हैं। आप इस बात को समझो कि 500 का, अच्छा मैं फॉर्मूला, मैं ज़्यादा कुछ गणित नहीं आपको बता रहा, मैं सीधा फॉर्मूला लगा रहा हूँ। देखो आप ये जानते हो, अमनदीप सिंह जी बहुत बढ़िया बेटा, आपका आंसर बहुत जल्दी आ रहा है, 600, बहुत बढ़िया। चलो अपन कोशिश करते हैं ना, कैसे हल होगा देखते हैं कि P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100 हमारा क्या होता है? हमारा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट का, है ना। P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100 क्या होता है? हमारा साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है। तो पहले तो 500 रुपए के ऊपर कितने का? 12% का, कितने समय का? 4 साल का ब्याज लगा, प्लस कोई एक और अमाउंट है, अननोन है, जिसके ऊपर 10% का 4 साल का ब्याज लगा, और दोनों ब्याज मिलाकर 480 रुपए मिल रहे हैं। बोलो। बिल्कुल राकेश जी, मीरा यादव जी बेटा बहुत बढ़िया, शंकर पंडित, अक्षता जी बहुत बहुत बढ़िया। यही होगा ना। देखो 500 पे 12% का 4 साल का ब्याज,
फिर x के ऊपर 10% का 4 साल का ब्याज मिलाकर 480 रुपये है, तो मैं 0 0 काट देता हूँ। तो ये हो जाएगा 12 पंजे 60, 60 गुणा 4 कितना हो जाएगा 240 रुपये, प्लस x इंटू 4/10 बराबर क्या है 480। तो x इंटू 4/10 बराबर क्या हो गया 240, उधर जाके घट गया तो 240 ही हो गया, ये 60 हो गया, x बराबर 600 आ गया, बात खत्म। हम करने को बहुत कुछ कर सकते थे पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सीधा सीधा फॉर्मूले में वैल्यू रख दी बस, और ज़्यादा मेहनत नहीं। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है क्या सभी को? आप बोलो तो मैं कुछ और करूं। बाकी ये सही है, बढ़िया है ये तरीका, बिल्कुल। यूपीएससी स्टडी जी बहुत सिंपल है बेटा, डरना थोड़ी ना। आप जब मेरे से पढ़ रहे हो तो आप क्यों डरोगे? सब बनेगा, सब बनेगा, बिल्कुल चिंता नहीं करनी। बात समझ में आ गई भाई सभी को? चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन, साहूकार को पता चलता है कि वार्षिक ब्याज की दर से 8%, 7 सही 3/4% वार्षिक रह जाने से वार्षिक मूल्य में 61 दशमलव, बेटा ये परसेंटेज में है, परसेंटेज में है ना, कि ब्याज 8 की बजाय 7:3/4 रह जाने से 61.5 की कमी आ गई है। तो बताओ जरा कि उसकी पूंजी क्या है? हाँ जी मीरा यादव जी, लगभग बेटा वैसा ही तरीका है। मैं अगर आपको कोई अदर मेथड बताता भी हूं ना तो लगभग कैलकुलेशन बराबर ही हो जाएगी, कोई ज़्यादा अंतर आएगा नहीं मीरा जी। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन करो बेटा। देखो 8% और 7 सही 3/4%, बेटा अंतर कितने का 1/4% का, और यही 1/4% 61.5 के बराबर। तो 1% कितना हो जाएगा? आप कहोगे सर 246 के बराबर, यही होगा ना शायद? हाँ बिल्कुल यही होगा। तो 100% क्या हो जाएगा बेटा 24600। ये आपके क्वेश्चन का आंसर, बात खत्म हो गई। बिल्कुल मीरा जी मैं बता रहा हूँ। अमनदीप सिंह जी बहुत बढ़िया। देखो बेटा 1/4 वैसे मैंने क्या किया, पहले मैंने 8 में से 7 घटाया तो बचा 1, फिर 1 में से मैंने 3/4 घटाया तो क्या बचा 1/4। पर अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो बेटा आप कैसे करोगे? आप ये समझो कि ये जो 7:3/4 है बेटा, मैं इसे कुछ और भी लिख सकता हूँ। मैं क्या लिख सकता हूँ? 7 चौक 28, 29, 30, 31। मैं इसे 31/4 लिख सकता हूँ। बोलो बेटा बात समझ में आ रही है कि नहीं? बिल्कुल यूपीएससी स्टडी जी, बेटा मैं समझा रहा हूँ मीरा जी और यूपीएससी स्टडी जी, मेरी बात को समझना। मैंने 7 सही 3/4 को क्या लिखा बेटा 31/4 लिखा। ऐसा ही होगा ना 7:3/4, पहले 4 गुणा होगा फिर 3 प्लस होगा तो 31/4। अब 8 और 31/4 को जब मैं बेटा माइनस करूंगा, बटे में 1 लगा के, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप कहोगे सर 32 माइनस 31/4 कितना आ रहा है 1/4। बोलो अभी समझ में आया कि नहीं? हाँ जी बेटा अभी तो ठीक है ना। 1/4 का डिफरेंस 61.5 के बराबर है। चलो बहुत बढ़िया बेटा। अब ये 1/4% बराबर इतना, तो 4 गुणा कर दो 1% आ गया, 100 गुणा कर दो 100% आ गया। बाकी तो मजाक था, बस आपको 1/4% पता। हालांकि पूरा ही सवाल मजाक था, इसमें कुछ कठिनाई होनी नहीं चाहिए। बढ़े जी आगे। कोई बच्चे को डाउट है तो बेटा पूछो। चलो बढ़िया। अगला सवाल, ए ने बी को 2500 रुपये तथा उसी समय सी को कुछ 7% की वार्षिक ब्याज की दर से दे दिए। यदि 4 वर्ष बाद ए को बी और सी को कुल मिलाकर 1120 रुपये ब्याज के रूप में प्राप्त होता है तो सी को उधार दी गई राशि। ये वही पिछला क्वेश्चन जो किया था ना अपन ने, 2 हिस्से में 480 रुपये ब्याज मिल रहा था, ये वाला है ना, बिल्कुल इसी के जैसा ही है। ये सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है बेटा। फटाफट करके बताओ क्या आएगा। हाँ जी
देखो 2500 7% 4 साल का ब्याज प्लस x रुपए 7% 4 साल का ब्याज मिलाकर 1120 है। कितना है जी? 1120 है। ठीक, हालांकि मैं जानता हूं 7 गुणा 4 28, 28 1120 से डायरेक्ट कट जाएगा, पर अगर आप वैसा नहीं कर पा रहे हो तो आप आराम से कैलकुलेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हो जाएगा बेटा 700 प्लस 28x बटा 100 बराबर 1120। ठीक, तो 28x बटा 100 बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 11 में से 7 गए तो कितने बचे? 420। ठीक है ना? 7 के पहाड़े से काटोगे बेटा 4 बार 60 बार, कितना हो गया? 15 बार। तो x बराबर क्या आ जाएगा बेटा? 1500 आ जाएगा। बहुत बढ़िया। किसी बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया? हाँ जी, समझ में आया कि नहीं बेटा? बिल्कुल मीरा जी, एकदम सही बेटा, एकदम सही। बी और सी से कुल मिला के उसे 1120 रुपए मिल रहे हैं। मैं दोबारा समझा दूं क्या? बिल्कुल मीरा जी, अक्षता जी, एकदम सही। हेलो, नमस्कार सर जी। सर मैं अभी क्लास ले रहा था, मैं बस ख़त्म करके सर कॉल बैक करता हूँ सर आपको। जी जी, ओके सर, ओके। बहुत बढ़िया, 1500 एकदम से। चलो बेटा अगला सवाल करो। नेक्स्ट क्वेश्चन। सम ऑफ मनी बिकम्स 41/40 ऑफ इटसेल्फ इन 1/4 ईयर, 1/4 साल में बस। एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम इज। क्या होगा? 41/40 गुना हो गया, 1/4 वर्ष में हो गया, तो वार्षिक ब्याज की दर क्या है? वार्षिक ब्याज की दर क्या है? देखो, आप कहोगे कि 41/40 है, मतलब जब मैंने 40 उधार लिए थे तो वो 41 बन गए थे, मतलब 1 रुपए ब्याज लग रहा है। 40 के ऊपर R% का 1/4 साल का जो ब्याज है वो कितने रुपए है? 1 रुपए है। बस आप इसको कैंसिल आउट करोगे बेटा, ये 10 आ जाएगा, इसको कैंसिल आउट करोगे तो R बराबर सीधा सीधा 10% ही तो आ गया। बोलो, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया, एकदम सही। क्या सभी बच्चे मेरी बात से सहमत हैं? ठीक है ना? बिल्कुल अक्षता जी, एकदम सही। बेटा देखो सीधा सीधा है, 40 के 41 हो गए तो 1 रुपए ब्याज लग गया, तो P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, यही आपका SI का फॉर्मूला होता है। करना 4% का 8 महीने का साधारण ब्याज, 5% का 15 महीने का साधारण ब्याज का अंतर कितना है? 129। धनराशि बता दो। बेहद आसान सवाल, बेहद आसान। हाँ जी जनता, बताइएगा। देखो बेटा, कुछ नहीं करना, आप सीधा सीधा ये देखो कि P के ऊपर 5% का 15 महीने, मतलब 5% का 15 महीने बटे में 12 तो लगाना ही पड़ेगा, है ना? बटे में 12 लगाना पड़ेगा, महीने में है। और P के ऊपर 4% का 8 महीने का ब्याज, बटे में 12 लगाना पड़ेगा। इनका जो डिफरेंस है बेटा 129 रुपीज़ है। कितना है? 129। क्या ये मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ठीक है ना? देखो मेरे को कैसे पता कि ये 5% 15 वाली वैल्यू? भाई यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट भी ज़्यादा है और टाइम भी ज़्यादा है।
यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम है, टाइम भी कम है, तो ये 5% 15 महीने वाली वैल्यू बड़ी है, ये आगे आएगी, ये बाद में आएगी, है ना। तो ये हो रहा है P इंटू 75/1200 माइनस P इंटू 32/1200 बराबर है 129। तो P इंटू 43/1200 बराबर क्या है 129। तो कितनी बार में कट रहा है भाई, 3 बार में कट रहा है। तो P बराबर क्या आ गया 3600 आ गया। मैं सिर्फ फॉर्मूला लगा रहा हूं, मैं और कोई जटिल मैथमेटिक्स नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ और सिर्फ क्या लगा रहा हूं बेटा, फॉर्मूला लगा रहा हूं। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात को, मैंने क्या कर दिया बोलो भाई। ये 15 महीने था तो मैं साल में कन्वर्ट करने के लिए बटे में 12 लगा रहा हूं। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही। नॉन गर्ल का डी आ रहा है, मीरा का डी आ रहा है, राकेश जी का डी आ रहा है। बेटा बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो। देखो 15 महीने का तो साल में कन्वर्ट करोगे बटे 12, तो ये इंटरेस्ट और ये इंटरेस्ट 8 महीने का भी बटे में 12। रेट आपको दोनों जगह दिया, तो इनका डिफरेंस 129 दिया हुआ है। एकदम सही शंकर जी, एकदम सही। अगला क्वेश्चन करके बताओ भाई जनता। देखो एक आदमी ने बैंक से साधारण ब्याज की दर से 12% वार्षिक दर से ऋण लिया। 3 वर्ष बाद उसने 5400 रुपए केवल ब्याज के रूप में लौटाए हैं। अरे ये तो बड़ा आसान है भाई, 12% की दर से 3 साल का ब्याज हो जाएगा। 12% की दर से 3 साल का ब्याज सीधा 36%, यही 5400 के बराबर है। तो मैं काटूंगा 9 के पहाड़े से 4 बार में, 9 के पहाड़े से काटूंगा तो 600। भाई ये काटोगे तो क्या हो जाएगा 150। तो प्रिंसिपल 100% बराबर क्या हो जाएगा 150, 2 जीरो और लगा दो, आंसर आ गया। ये बात समझ में आई कि नहीं भाई। 12% 3 साल का वैसे ही 36% हो गया ब्याज, और ये सीधा सीधा आपको 5400 बोल रहा है। तो 1% तो 150 आ रहा है मेरा, 100% के लिए 100 से गुणा कर दो। हाँ जी कमेंट करो बेटा, यस या नो, समझ में आया कि नहीं। ठीक है ना, बहुत बढ़िया राकेश जी, बहुत बढ़िया। मीरा जी मैं बिल्कुल दोबारा बता देता हूं बेटा। देखो आप ये भी लिखते कि P इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर 5400। बेटा ये लिख सकते हैं ना अपन मीरा जी। प्रिंसिपल इंटू रेट है 12, टाइम है 3 साल, ब्याज कितना 5400। तो आप इसे सिंप्लीफाई करो बेटा, 3 के पहाड़े से काटोगे तो कितना हो जाएगा 1800, है ना। आप इसे 12 के पहाड़े से काटोगे तो कितनी बार में जाएगा 150 बार में। तो प्रिंसिपल बराबर क्या हो जाएगा बेटा 15000 हो जाएगा। ठीक है मीरा जी। हाँ जी मुजम्मिल जी, ये 36 पर कैसे आया बेटा। मुजम्मिल देखो बात सिर्फ ये थी कि जैसे आप जानते हो कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल का क्या रहता है, बराबर रहता है। जैसे जो मैंने पहले बताया था, शायद आप वही वाला पूछ रहे हो मेथड। देखो 12% जो है वो 1 साल का ब्याज है। तो 1 साल का अगर 12% ब्याज है तो 3 साल का क्या हो जाएगा जी, 3 साल का ब्याज आपका 36% हो जाएगा। और यही तो 36% आपको कितने के बराबर दिया है 5400 के बराबर। तो आप 1% निकालोगे तो आप क्या लिखोगे 5400/36 लिखोगे। ठीक है ना, 1% के लिए ये। तो आप जब इसे कैंसल आउट करते हो तो ये 150 निकल के आ जाता है। और प्रिंसिपल आप 100% मान के चलो टोटल, तो ये कितना आ जाएगा 100 से गुणा कर दो, तो आपका आंसर 15000 निकल के आ जाएगा। बोलो जी बात समझ में आ गई। चलो बहुत बढ़िया। अगला क्वेश्चन, एक सेकेंड। हाँ ये वाला क्वेश्चन करो, ये तो आपने कर लिया, ये वाला कर दो। हाँ जी बेटा, यूपीएससी स्टडी जी बेटा दोबारा पूछ रहे हो, मैं कर देता हूं बेटा। ये वाला ट्राई करो, मैं उसको फिर से कर देता हूं। मोहन कुछ धनराशि को, अमनदीप का आंसर आ गया। ए बड़ी जल्दी कर लिया भाई आपने अमनदीप जी। मोहन कुछ धनराशि 9% साधारण ब्याज की दर से तथा उसी के बराबर राशि 10% साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार देता है। 760 रुपए ब्याज होता है। उधार दी गई प्रत्येक धन, अरे ये तो बहुत आसान है, इसीलिए आपने जल्दी कर दिया। बहुत बढ़िया अमनदीप जी, बहुत बढ़िया। देखो मैं ऐसा लिखूंगा कि 9% और 10% 2 साल के लिए उधार दिया गया। तो आप कहोगे सर यहां 18% ब्याज मिलेगा, यहां 20% ब्याज मिलेगा।
ठीक है ना, 18% और 20%। तो भाई अंतर कितने का है? 2% का अंतर है। डी आ रहा है, चलो बढ़िया। 2% का अंतर 760 के बराबर है। अच्छा नहीं, उसे 720, अच्छा नहीं, टोटल दे रहा है, सॉरी टोटल, डिफरेंस नहीं, टोटल बोल रहा है। तो टोटल तो क्या हो रहा है भाई, 38% हो रहा है। पहले वाले का 18%, दूसरे वाले का 20%। 38% बराबर 760, तो 1% बराबर जी 20, 100% बराबर 2000। बोलो हाँ या ना। मुजम्मिल जी बिल्कुल रोज होती है मुजम्मिल जी क्लास में, आपको सारी जानकारी दे देता हूँ। क्लास आपकी रोज होगी, डेली होगी, 8 से 9 होगी बेटा, 8 से 9, 8 से 9 होगी ना, डेली क्लास होती है। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए देखो स्क्रीन के ऊपर आपका नंबर डिस्प्ले हो रहा है, तो आप नंबर पे कांटेक्ट करेंगे तो आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कैसे आपको कोर्स ज्वाइन करना है ना। सभी बच्चों को समझ में आ गया कि नहीं? 9% 2 साल का 18 हो जाएगा बेटा यूपीएससी स्टडी जी, समझना। और 10% 2 साल का 20%, तो टोटल ब्याज कितना हो रहा है? 38%, ये 760 के बराबर है ना। चलो बढ़िया। देखो मैं जानकारी दे देता हूँ मुजम्मिल जी आपको कि मैथ और रीजनिंग में आपको पूरा कंप्लीट करवाऊंगा, पूरा मैथ भी और उसके साथ साथ रीजनिंग भी, मात्र 999 में। चाहे कोई सा भी यूपीएससी का सीसेट हो, स्टेट पीएससी हो, वनडे एग्जाम हो, कोई सा भी, आपका सारा का सारा कोर्स इसी में कवर हो जाएगा। हम इस हिसाब से पढ़ेंगे, कोई सा भी मैथ, कोई सा भी रीजनिंग हो। और ज्वाइन करने के लिए या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर लो, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर है आप उस पर कॉन्टैक्ट करो, है ना। आपका पूरा कोर्स कवर होगा। इसमें आपको स्टडी मटेरियल भी हम प्रोवाइड करेंगे, प्लस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी, स्टडी मटेरियल भी प्लस क्लासेस की रिकॉर्डिंग भी, कि आप क्लास को बाद में भी देख सकते हैं, है ना। और मटेरियल भी, आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिलेंगे। चलो ये वाला क्वेश्चन कर दो, ये वाला। हाँ जी भाई जनता, करके बताइए। अ पर्सन बोरोज सम मनी फॉर 5 years एंड द रेशियो ऑफ द लोन अमाउंट टू द इंटरेस्ट इज 5/2, देन फाइंड द रेशियो ऑफ लोन अमाउंट टू द इंटरेस्ट रेट। एक व्यक्ति कुछ धनराशि 5 वर्ष के लिए उधार लेता है और उसके मूलधन व कुल ब्याज का अनुपात, तो मूलधन व ब्याज के, बेटा ये कुछ गड़बड़ है, मूलधन और ब्याज की दर का ये कुछ तो मेरे को गड़बड़ लग रहा है। या तो आंसर डी होगा या तो फिर कुछ भी नहीं होगा इनमें से। देखते हैं अपन क्या है। देखो 5 वर्ष के लिए उधार लिया उसने, है ना। मूलधन का और कुल ब्याज का अनुपात, मतलब 5 रुपए अगर उसने मूलधन, देखो 5:2 है, तो अगर मूलधन 5 रुपए है तो जो ब्याज होगा आपका, ब्याज कितना हो जाएगा जी? 2 रुपए। तो मैं फॉर्मूला लगाता हूँ, P × R × टाइम अपॉन 100 बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपके पास SI। हाँ बिल्कुल बेटा, गड़बड़ तो मेरे को भी लग रही है यूपीएससी स्टडी जी। देखो प्रिंसिपल है 5, रेट हमें नहीं पता, टाइम कितना दिया हुआ है 5 वर्ष, ठीक है, अपॉन 100 इज इक्वल टू SI। SI कितना हो गया हमारा? 2। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करूंगा बेटा, ये 4 आ जाएगा, रेट बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। रेट आ गया हमारा 8। अब यहाँ पर हमें यही नहीं पता कि प्रिंसिपल कितना है। प्रिंसिपल रुपए में थोड़ी ना पता है आपको, तो प्रिंसिपल का रेशो पता है, प्रिंसिपल और इसका रेशो पता है। अब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि सर प्रिंसिपल 5 हो गया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 हो गया। नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो प्रिंसिपल की एक्चुअल वैल्यू थोड़ी ना। आपसे क्या पूछ रहा है वो? आपसे पूछ रहा है कि मूलधन व ब्याज की दर का अनुपात। अब मूलधन तो पता ही नहीं हमें, तो मूलधन का और इसका क्या पता था? अनुपात पता था, अनुपात ही तो पता था। नहीं हो पाएगा अमनदीप जी, ये क्वेश्चन गलत है। आप कहोगे कि सर जब अनुपात पता था तो आपने मूलधन की जगह 5 कैसे रख दिया? मैं आपको सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ। क्वेश्चन गड़बड़ है, देखो साफ साफ गलत है, सरासर गलत है सवाल। अगर प्रिंसिपल बेटा 5:2 है इंटरेस्ट के साथ, तो ये जरूरी नहीं है कि 5 रुपए और 2 रुपए हो सकता है कि 500 रुपए और 200 रुपए हो, है ना। 500 रुपए और 200 रुपए हो सकता है कि 5000 रुपए और 2000 रुपए हो, है ना, कुछ भी हो सकता है। ये तो रेशो है। तो अगर मैं प्रिंसिपल 5000 मानूं, इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 अगर मैं करूंगा, तो मेरे पास इंटरेस्ट कितना हो गया? 2000। तो जब मैं इसे सिंप्लीफाई करता हूं, 0 0 काट दूंगा मैं, तो मेरे पास R बराबर क्या निकल के आ जाएगा? 2000 बटा 250।
आप सिंप्लीफाई करेंगे तो रेट 8% निकल के आएगा। रेट तो 8% एग्जैक्ट आ रहा है, पर ये तो पता पड़े प्रिंसिपल कितना है। रेट तो जब मैंने 5:2 करके निकाला था तो भी 8 आ रहा था, प्रिंसिपल तो पता ही नहीं ना कि प्रिंसिपल 5 रुपए है कि 50 रुपए है कि 500, ये तो पता ही नहीं ना हमें प्रिंसिपल की एग्जैक्ट। ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आप लोगों को? मैं इतनी कथा जो सुना रहा हूँ ये समझ में भी आ रहा है कि नहीं? जब तक आपको, बेटा गड़बड़ है सवाल में साफ साफ, जब तक आपको एग्जैक्ट प्रिंसिपल नहीं पता होगा तब तक आप नहीं निकाल पाओगे। हाँ जी, क्या बच्चे सहमत हैं सभी लोग? चलिए ठीक, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कर दो तो फिर। 1000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 5% पे, 1000 रुपए इन्वेस्ट किए गए 5% पे, यदि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद ब्याज को मूलधन में जोड़ दिया जाए तब 2000 रुपए का मिश्रधन कितने साल बाद प्राप्त होगा? बड़ा मजेदार सवाल है। 2000 रुपए का मिश्रधन कितने साल बाद प्राप्त होगा? बेटा इंटरेस्ट, अमनदीप सिंह जी, इंटरेस्ट के रेशो से नहीं हो पाएगा। जब तक रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है और उसका प्रिंसिपल के रेशो, प्रिंसिपल के साथ, मूलधन के साथ अनुपात पूछ रहा है, देखो ये तो एग्जैक्ट वैल्यू निकल के आई है, पर प्रिंसिपल हमें रुपए में नहीं पता ना, प्रिंसिपल रेशो में पता है। किसके साथ? यहां पर इंटरेस्ट के साथ रेशो में पता है। अगर मेरे को यही पता होता, ये रेशो में पता है, अगर मेरे को एग्जैक्ट वैल्यू पता होती ना कितने रुपए, तो मैं रेशो निकाल पाता। अब ये 5-2 से करोगे, मैंने अभी करके बताया था, P5 इंटू रेट इंटू टाइम बटा 100 करोगे, 2 रुपए इंटरेस्ट रखोगे तो भी रेट 8% आएगा। तो क्या मैं प्रिंसिपल 5 रुपए मान के रेशो निकाल दूं क्या? अरे गलत हो जाएगा। प्रिंसिपल 5 और 8% पे रेशो गलत हो जाएगा, है ना। 5000 और 2000 पे निकाला तो भी वो रेट तो उतना ही निकल के आएगा, पर प्रिंसिपल एग्जैक्ट पता तो हो। प्रिंसिपल पता ही नहीं है। चलो ये वाला क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है अमनदीप जी, उम्मीद करता हूं बात समझ में आई होगी। चलो, 1000 रुपए 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है, प्रत्येक 10 वर्ष के बाद मूलधन में जोड़ दिया जाता है। समझना मेरी बात को बहुत अच्छे से बेटा, मैं आपको समझाऊंगा इसे। आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए तो 5% 10 साल, तो मतलब 50% हुआ कि नहीं? 5% 10 साल। लॉजिक समझना बेटा, मैं कोई ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लगा रहा हूँ, मैं इस बार मैं लॉजिक से समझा रहा हूँ। आप कहोगे तो मैं फॉर्मूला से भी कर दूंगा। 5% 10 साल मतलब 50% आपको ब्याज मिलेगा। 1000 के ऊपर 50% का मतलब क्या हो जाएगा? 500 रुपये। तो मतलब 1500 रुपये हो गए अब आपके। अब आप कितने निवेश करोगे? आप 1500 निवेश करोगे, क्योंकि ये लिख रहा है कि 10 साल बाद जो भी मूलधन है उसमें जुड़ जाएगा, तो 500 रुपये हो गए। बहुत बढ़िया शंकर जी, बहुत बढ़िया। अब 1500 के ऊपर ब्याज लगाना है आपको और 2000 रुपये बनाने हैं, तो आप कहोगे सर 500 रुपये ब्याज मिलेगा। क्या मिलेगा? 500 रुपये ब्याज हमें और चाहिए। 1500 को आपको क्या बनाना है? 2000 बनाना है, तो 500 रुपये का ब्याज हमें और चाहिए। तो 1500 पे 5%, रेट तो वही है, इंटू टाइम अपॉन 100 बराबर कितने रुपए ब्याज चाहिए? 500 रुपये ब्याज और चाहिए। अब आप 0 0 काट दो, ये कट जाएगा तो 100 आ जाएगा। तो भैया टाइम क्या निकल के आ रहा है? टाइम आ रहा है 100/15। 5 के पहाड़े से काटोगे तो 20/3, 6 सही 2/3। अब 10 साल तो आपके वैसे ही पहले बीत गए थे, 6 सही 2/3 और, तो टोटल कितने हो गए? 16 सही 2/3। ये समझ में आया कि नहीं? हाँ जी भाई जनता, मेरी बात समझ में? मैं दोबारा समझा दूं। देखो, 1000 रुपए पे आपका 10 साल का पहले तो आप ब्याज लगाओगे, तो आप कहोगे सर ये तो साक्षात निकल के आ रहा है 500 रुपये। पहले तो आपने सीधा सीधा 500 रुपये ब्याज निकाल लिया। अब ये 10%, ये 10 साल का 5% अगर आप नहीं भी निकालते, बिल्कुल मैं पूरा ही रिपीट करता हूँ। देखो बेटा, 1000 रुपये आपका 5% पहले 10 साल के लिए इन्वेस्ट किया जाएगा। फॉर्मूला क्या लगा रहा हूं मैं? P इंटू आर इंटू टाइम अपॉन 100, मैं ये लगा रहा हूं। तो आप कहोगे कि सर ये तो 500 रुपये तो बन गए,
कितने बन गए? 500 रुपए तो ये बन गए। तो फिर ये कह रहे हैं कि 10 साल में जो ब्याज आया, अगर वो 500 रुपए आया, तो ये जो 500 रुपए का ब्याज है ना, ये 1000 रुपए में पहले तो जुड़ेगा, क्योंकि यही लिख रहा है ना, 10 साल के बाद जो भी ब्याज है वो मूलधन में जोड़ दिया जाता है। मतलब अब वो कितने रुपए बन गए? अब वो बेटा 1500 रुपए। क्या ये बात समझ में आएगी नहीं सभी बच्चों को? बोलो राकेश जी। पहले तो 1000 पे 500 रुपए जुड़ गए आपके। 10 साल में जो भी ब्याज आपको मिलेगा ना, आप 1000 पे 10 साल का 5% का ब्याज निकालोगे, 500 रुपए वो पहले जुड़ गए, अब 1500 हो गए। अब 1500 को आपको 2000 बनाना है। 2000 बनाना है तो मैं कह रहा हूं कि 500 रुपए ब्याज और चाहिए हमें, 500 रुपए ब्याज और चाहिए। तो आप कहोगे सर 1500 पे 5% का टी वर्ष का ब्याज, फिर से P इंटू आर इंटू टाइम बाय 100, कितने रुपए ब्याज और चाहिए? 500 रुपए। जब मैं इसे सॉल्व करता हूं तो 5 कटा तो ये आ गया 100 तो मेरे पास टाइम निकल के आ रहा है बेटा 100/15। इसको हल कर रहे हैं तो ये निकल के आ रहा है 20/3, मतलब 6 सही 2/3, कि 500 रुपए के ब्याज के लिए 6 सही 2/3 साल और लग रहे हैं। और 10 साल तो वैसे ही हो गए थे, पहले ही हो गए थे ना, 10 साल ब्याज तो पहले ही लग गया था, तो टोटल 16 सही 2/3 आ गया। ठीक है जी। चले बेटा, तो मिलते हैं कल। पर जो बच्चे नए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं बेटा, मात्र 999 में, मात्र 999 में पूरा का पूरा मैथ भी और उसमें रीजनिंग भी भाई। ठीक है ना, पूरा का पूरा बेटा मैथ प्लस रीजनिंग आप ज्वाइन कर सकते हो मात्र 999 में। कोई सा भी सी सेट हो, कोई सा भी आपका एसएससी वनडे एग्जाम हो, कुछ भी बेटा, मैथ प्लस रीजनिंग मात्र 999 में। इसमें आपको स्टडी मटेरियल प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस भी आपको मिलेंगी, है ना। तो सारी की सारी सुविधाएं आपको इसमें मिलेंगी बेटा। ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को आप चेक कीजिए, या फिर स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आप उस पर मैसेज कर सकते हैं, बात कर सकते हैं सर से, है ना। आप कोर्स ज्वाइन कीजिए। तो मिलते हैं भाई कल रात को 8 बजे, डेली 8 से 9 हमारी क्लास होती है। मिलते हैं कल रात को 8 बजे भी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी विद्यार्थियों का, बहुत बहुत धन्यवाद।